मंत्री मोहम्मद अकबर ने एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक और चिट्ठी लिख दी है और इस बात पर ऐतराज जताया है कि कवर्धा के एक आदिवासी की मध्य प्रदेश पुलिस ने हत्या की, लेकिन उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। अकबर ने कहा कि 6 सितंबर को मध्य प्रदेश पुलिस ने छत्तीसगढ़ के एक निर्दोष आदिवासी की हत्या कर दी और दूसरे आदिवासी की हत्या का प्रयास किया, जो बेहद गंभीर मामला है। अकबर ने इससे पहले एक और चिट्ठी लिखी थी जिस पर कार्रवाई न होने से नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने सीएम शिवराज से अनुरोध किया कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और छत्तीसगढ़ सरकार को इसकी जानकारी मुहैया कराई जाए। दरअसल 6 सितंबर को कबीरधाम के बोड़ला ब्लॉक में 2 आदिवासी जंगल में गए। मध्य प्रदेश पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। जब वो भागे तो उन्हें गोली मार दी। एक की मौके पर मौत हो गई जबकि एक जान बचाकर भाग गया। पुलिस ने युवकों को नक्सली बताया। जान बचाकर भागने वाले युवक ने ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी और उसके बाद से लगातार इस मामले को लेकर सियासत गर्मा रही है। रुख करेंगे रायपुर की तरफ। मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन, एक शख्स की हत्या हो जाती है और उसके बाद जब जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि जिस शख्स को पुलिस ने नक्सली करार दिया था, दरअसल वो नक्सली नहीं था। और उसके बाद अब सियासत जारी है। एक के बाद एक पत्र लिखे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से चलकर पत्र मध्य प्रदेश की तरफ आ रहा है। आपको क्या लगता है, ऐसे मामलों में सियासत बीच में क्यों आती है? क्या सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है? क्या जांच जल्दी नहीं हो रही है? क्या जांच ठीक दिशा में नहीं हो रही है, इसलिए तमाम सियासत उठ रही है? अगर सिस्टम अपने लिहाज से सही काम करे तो फिर सियासत की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए मांग भी उठ रही है क्योंकि जांच नहीं हुई है। जांच की ही मांग को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया जा रहा है और ये इसलिए भी क्योंकि ये एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जो कि बताता है कि किस ढंग से पुलिस महकमा लापरवाही कर रहा है, किस ढंग से उसकी चूक का खामियाजा एक निर्दोष आदिवासी को भुगतना पड़ रहा है। और इस तरीके के मामले में पुलिस को जो संवेदनशीलता बरतनी चाहिए, ख़ास तौर पर वनवासी इलाकों में जब वो अपनी गश्त करता है, तो क्योंकि वनवासी जंगलों में आना जाना करते हैं तो उन्हें उस निगाह से ना देखे जिस निगाह से वो देखते आ रही है। और अगर ऐसी परिस्थितियां भी बनती है तो पहले तस्दीक कर ले कि क्या संबंधित व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है या अपराध की नीयत से उस क्षेत्र में आया है, ना कि सीधे हथियार उठाकर उस पर गोली चला देना। ये जो प्रकरण है इसमें एक बात सामने आई है कि 2 आदिवासी जो कवर्धा के थे वो मध्य प्रदेश की सीमा में पहुंच गए। वहां पर पुलिस ने उन्हें देखा, दौड़ाया और गोली चला दी, जिसमें एक की मौत हो गई, एक घायल हो गया। ये पूरी तरीके से घटना बताती है कि किस ढंग से पुलिस ने लापरवाही पूर्वक काम किया है। सिस्टम कहीं ना कहीं लचर है और ऐसे में ये मांग उठना लाजमी है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। जो ये जो प्रकरण है अब वो आदिवासी समाज का मुद्दा बन गया है और इसीलिए न केवल छत्तीसगढ़ के आदिवासी बल्कि उससे जुड़े हुए जो ज़िले हैं मंडला और आसपास के, वहाँ तक इसकी आग फैल गई है और इसीलिए आदिवासी समाज एकजुट होकर विरोध कर रहा है। और आज हमें जैसे कि जानकारी मिली है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं छत्तीसगढ़ के, वहाँ के आदिवासी जो है वो बालाघाट तक पहुंचकर विरोध जता रहे हैं और उनका सबका यही कहना है कि निर्दोष आदिवासी की जिसने हत्या की उस पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ सरकार को 2 बार पत्र इसलिए भी लिखना पड़ा क्योंकि इस मामले में अब तक मध्य प्रदेश की ओर से कोई यथोचित जवाब छत्तीसगढ़ को नहीं मिला है, ना ही कोई इंक्वायरी बैठाई गई है। तो एक उच्च स्तरीय जाँच हो, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, ये छत्तीसगढ़ की भी मांग है और यहाँ के आदिवासियों की भी मांग है। और इस पूरी घटना ने सिस्टम के जो व्यवस्था की पोल जो है वो एक तरीके से खोल दी है और इसीलिए इस पूरे प्रकरण को आग की तरह फैलने में देर नहीं लगी है और इसीलिए ये सामाजिक मुद्दा भी बनकर सामने आया है। तो ये न सिर्फ सामाजिक मुद्दा बनकर सामने आया है बल्कि ये 2 राज्यों के बीच लड़ाई का मुद्दा भी बनता जा रहा है। जिस शख्स की हत्या हुई दरअसल वो कवर्धा छत्तीसगढ़ का रहने वाला था और जहां पुलिस ने उसे मार गिराया वो इलाका बालाघाट यानी मध्य प्रदेश की सीमा थी। और इसीलिए अब छत्तीसगढ़ और एमपी के बीच पत्र का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बहरहाल सिस्टम अगर इसमें तेजी से जांच करे तो जो कुछ विरोध इस पूरे मामले को लेकर चल रहा है शायद उसे जल्दी खत्म किया जा सके। बालाघाट में 4 जिलों के आदिवासी जुटे हैं, विरोध प्रदर्शन जारी है। 5 विधायक भी उनका साथ दे रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को दूसरा पत्र लिख दिया है। उनका कहना है कि जल्द जांच की जानी चाहिए।